नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संस्कृत नाटक की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, इसमें कौन कौन से सोपान होते हैं, इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है और किस तरीके से हमें क्लास में या बच्चों के सामने पाठ योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। दोस्तों, आज के जो पाठ योजना का हमारा प्रकरण है वो हमने लिया है एनसीईआरटी कक्षा 6 से। पाठ का नाम है क्रीड़ा स्पर्धा। तो दोस्तों, जब भी हम कोई संस्कृत नाटक की पाठ योजना बनाते हैं या लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें कुछ सामान्य चीजें लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे विद्यालय का नाम क्या है, कौन सी कक्षा की पाठ योजना है, उसका वर्ग क्या है, दिनांक कौन सी है जिस दिन हम पाठ योजना को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, दिवस क्या है, विषय क्या है। विषय हमने लिया संस्कृत नाटक, क्योंकि ये नाटक की पाठ योजना है तो इसलिए संस्कृत हम नाटक लिखेंगे। कालांश क्या होगा, प्रकरण क्या है, प्रकरण लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रकरण आज का हमारा क्या है, क्रीड़ा स्पर्धा। और अवधि क्या है, छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं अपना नाम और अनुक्रमांक भी लिखेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम कोई संस्कृत नाटक की पाठ योजना बनाते हैं या लिखते हैं तो सबसे पहला जो सोपान आता है वो है सामान्य उद्देश्य यानिका। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हमें लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले है संदर्भानुसृतम संभाषणम कर्तुम छात्रेभ्य अवसर प्रदानम, की संदर्भ के अनुसार संभाषण करने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। फिर है अभिनय शैल्या सह छात्राणाम परिचय संपादनम, की अभिनय शैली के साथ छात्रों को परिचय का संपादन करना, परिचय देना कि अभिनय किस प्रकार किया जाता है। फिर भिन्न भिन्न परिस्थितिषु कथम व्यवहर्तव्यम इत्यस्य बोध प्रदानम, कि विभिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग सिचुएशन के अनुसार किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से हमारा अभिनय होना चाहिए, ये इस सब का बोध कराना। फिर आता है मानवस्य प्रकृतिम चरितम च विविच्य ज्ञातुम क्षमता प्राप्ति ही, कि जो मानव की जो प्रकृति होती है, जो चरित्र होता है, किस तरीके से एक नेचुरल एक्टिंग होती है, इसकी क्षमता का बोध कराना। फिर छात्राणाम शब्द संपदा संवर्धनम भाषा प्रयुक्ति कौशलस्य च प्राप्ति ही च, ठीक है, कि जो छात्रों में शब्द संपदा होती है, किस तरीके से उनको अभिनय से संबंधित जो शब्द होते हैं उनका विकास करना है, यानी संवर्धन करना है। और भाषा प्रयुक्ति कौशल, की भाषा को किस तरीके से प्रयोग करना है अभिनय करते समय। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम इसमें लिखते हैं। इसके साथ ही क्या, प्रभाव पूर्णतया रीत्या स्वीय भावनाम अभिव्यक्तव्यम क्षमता संपादनम, की प्रभाव पूर्ण रूप से, कि हम अपने भावों को, अपने जो भाव है, हम जो नाटक कर रहे हैं, जिस चीज का हम उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, उसको किस तरीके से अभिव्यक्त करना है, वहां पर दिखाना है, इसकी क्षमता का भी विकास करना। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्यानी का सोपान। इसमें जो चीजें होती हैं वो हमारे प्रकरण से संबंधित होती हैं, कि जो हमारा प्रकरण है उसमें विशेष क्या बातें हैं जो बच्चों को सीखने को मिलेंगी। जैसे कि हमारा प्रकरण है क्रीड़ा स्पर्धा, तो इससे क्या होगा कि छात्रेषु क्रीडायाः प्रति उत्साहवर्धनम रुच्योत्पादनम च, कि छात्रों में क्रीड़ा स्पर्धा जो प्रकरण है इसके माध्यम से क्रीड़ा में यानी खेल के प्रति उत्साहवर्धन करना, बच्चों का उत्साह बढ़ाना और उनका रुचि उत्पादन करना, कि बच्चे खेल में रुचि लें, स्पोर्ट्स में, गेम्स में बच्चे भाग लें, रुचि लें, केवल पढ़ाई लिखाई ही ना करें, तो इनका भी उसमें उत्साहवर्धन करना। और क्रीड़ा नाम अनुशासने क्रीडार्थम च इति संदेश ज्ञापनम, की खेल के समय, खेल खेलते टाइम कोई भी हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो तो उस समय हमें कैसा अनुशासन रखना चाहिए और किस चीज का हमें जो ध्यान रखना चाहिए वो चीज बताना। और साथ ही भाव विशेषान आधारित कृत्यम भाषणम कथम स्यादित्यस्य परिचय प्रदानम, की जो हमारे भाव होते हैं, खेल के समय भी हमें बहुत सी चीजें होती हैं जिनको ध्यान रखना होता है, उसके अनुसार भी हमें कैसे भाषण रखना है, खेल के समय हमें जो दूसरी टीम है उससे या दूसरे प्लेयर्स हैं उनसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, इन सब का भी परिचय प्रदान करना। विशिष्ट उद्देश्यानी के बाद आता है सहायक उपकरणानी का सोपान। इसमें उन चीजों को लिखते हैं जो चीजें हमें पढ़ाने के लिए सहायक होती हैं, जैसे पाठ्य पुस्तकम, लपेट श्याम फलक या कोई भी श्याम फलक जो आपके पास उपलब्ध हो, सुधाखंड यानी चौक, मार्जन यानी रजिस्टर, संकेती का छड़ी को कहते हैं, प्रस्तुति साधनम, पीपीटी अगर आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो प्रस्तुति साधन इन पीपीटी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, जिसमें आप चार्ट और फ्लैश कार्ड आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञानम का सोपान। इसमें जो बच्चों का अभी जो प्रकरण चल रहा है उससे पहले इससे संबंधित क्या ज्ञान होगा, यानी कि जैसे क्रीड़ा स्पर्धा है तो क्रीड़ा स्पर्धा यानी स्पोर्ट्स कंपटीशन या स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड, तो बच्चे स्पोर्ट्स के बारे में क्या कुछ जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। तो उस चीज को हम यहाँ लिखेंगे कि जैसे छात्राः क्रीड़ा नाम विषय सामान्य रूपेण पूर्व परिचिताः सन्ति, की जो बच्चे हैं वो खेल के विषय में पहले से ही पूर्व परिचित हैं, थोड़ी सामान्य जानकारी रखते हैं। अब दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूं
कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट या कोई भी सोपान आपसे मिस ना हो। आइए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि पाठ योजना में कौन सी चीजें आती हैं। तो पूर्व ज्ञानम के बाद आता है प्रस्तावना का सोपान, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से ही आपकी जो प्रस्तावना या पाठ योजना है वो शुरू होती है, यहीं से आप अपना मेन प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो प्रस्तावना में ध्यान रखें कि हमें 3 से 5 प्रश्न ही लेने होते हैं, और जो सभी प्रश्न है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए जिगजैग फॉर्म में। यानी कि जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनाना है, फिर दूसरे प्रश्न का जो आंसर आएगा उसी से ही तीसरा प्रश्न बनेगा, और तीसरे प्रश्न से उसका चौथा प्रश्न। लेकिन ध्यान रहे, आपका कोई भी जो अंतिम प्रश्न हो, चाहे तीसरा, चौथा या पांचवा, जो अंतिम प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होना चाहिए, क्योंकि तभी आप आगे अपना जो अगला स्टेप है वो ले पाएंगे, यानी कि जो अगला सोपान है वो बता पाएंगे, कि जिसका नाम क्या है, उद्देश्य कथन। अगला सोपान क्या है, उद्देश्य कथन। तो आप उद्देश्य कथन में क्या करेंगे, बताएंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या कहेंगे, अद्य वयम क्रीड़ा स्पर्धा इदम नाटकम पठामा, कि बच्चों आज हम क्रीड़ा स्पर्धा नाम के इस नाटक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। अब इसमें क्या होता है, जो भी आपने प्रकरण लिया है, यानी कि नाटक लिया है, अब ऐसा तो है नहीं कि चार पेज का वो चैप्टर है पूरा नाटक, तो एक ही क्लास में तो खत्म होगा नहीं। तो एक कक्षा में या 30-40 मिनट की जो एक कक्षा है, आप उसमें जितना प्रकरण पढ़ा सकते हैं उतना ही आपको लेना है, और यहाँ पर पाठ योजना में भी लिखना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारी लाइनें लिखें। स्टार्टिंग की 4 लाइनें लिख के फिर दो लाइनों में डॉट डॉट करके फिर अंतिम की 4 लाइनें लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से प्रस्तुतिकरण का सोपान यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा जाता है। प्रस्तुतिकरण के बाद आता है आदर्श वाचन का सोपान। आदर्श वाचन के सोपान में क्या होता है, भावानुगुणम आरोह अवरोह क्रमेण च छात्र अध्यापक पूर्ण नाटकस्य आदर्श वाचनम करोति, कि भाव और गुण के अनुसार आरोह अवरोह क्रम के साथ, ठीक है, कि किस प्रकार से भाव है उस वाक्य में, उस नाटक में, पंक्तियों में किस तरीके के भाव हैं उनको, और आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव के अनुसार, कि एक वाक्य खत्म हुआ है तो उसको कैसे खत्म करना है, कैसे विराम लेना है, इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पूरे नाटक का या जो प्रकरण आपने लिया है आज पढ़ाने के लिए उसका आदर्श वाचन करना होता है। तो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करते हैं। फिर आता है अनुवाचन का सोपान। इसमें क्या होता है कि केचन छात्राः अध्यापकस्य निर्देशानुसारम अनुवाचनम कुर्वन्ति, कि जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होते हैं वो कुछ छात्रों को निर्देश देते हैं। फिर आता है अनुवाचन का सोपान। इसमें क्या होता है कि केचन छात्राः अध्यापकस्य निर्देशानुसारम अनुवाचनम कुर्वन्ति, की कुछ छात्र जो हैं वो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के निर्देश के अनुसार अनुवाचन करते हैं। इसमें क्या चीजें होती हैं, जैसे नाटके कति पात्राणि सन्ति, ठीक है, तो ये छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बताते हैं कि नाटक में कितने पात्र हैं, कितने की जरूरत है। तो उसी के हिसाब से क्या करेंगे कि कुछ बच्चों को समूह में लेकर के या बच्चों का नाम लेकर के कि आप इसका अभिनय करेंगे, आपको इनका अनुवाद बोलना है, जो डायलॉग है, ठीक है, संवाद बोलना है। और इति दृष्ट्वा तेषाम संख्या अनुसारम छात्रान विभज्य, की संख्या को देखते हुए सभी जो चरित्र हैं उनको प्रदान करना है, बांटना है, विभाजन करना है। और तेभ्य पृथक पृथक नाटक भागम वाचनाएं दातुम शक्यते, और उनको बताना है कि क्रम से किस किस को किस प्रकार से नाटक का भाग या जो संवाद है उनको बोलना है। इस तरीके से बच्चों से अनुवाचन या अनुकरण वाचन करवाना है। अब अनुकरण वाचन में और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे जो बच्चे अनुकरण वाचन करते हैं तो उसमें कुछ कठिन शब्द भी आ जाते हैं, जिनको छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकों को श्याम फलक पे या श्याम पट पर लिखना होता है। और उन्हीं अशुद्ध या कठिन शब्दों को उसका सही शुद्ध रूप बताते हुए, जो कठिनाई है, जो गलतियां की हैं बच्चों ने, उनको सही बताते हुए, जैसे कुछ संधि समास युक्त पद भी हो सकते हैं, कुछ विलोम या पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनका वाक्य प्रयोग कराते हुए उनको लिखना होता है ब्लैक बोर्ड पे और बच्चों को बताना होता है। फिर इसके बाद आता है बोध परीक्षात्मक प्रश्नों का सोपान। इसमें प्रकरण या पाठ के बोध के लिए छात्र अध्यापक यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न लिख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों से पूछ सकते हैं कक्षा में। जैसे यहाँ पर लिया गया कि कुत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति, तो ये पाठ से संबंधित है, बच्चे कहीं विद्यालय में। फिर कहा दर्शक रूपेण स्थास्यति, हुमा दर्शक के रूप में स्थापित थी, वहां पर बैठी हुई थी। और कहा द्रष्टुम न शक्नोति, कौन नहीं देख सकता था, पूर्ण, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके पाठ या प्रकरण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद आता है विस्तृत व्याख्या का सोपान। इसमें भी जो शब्द अर्थ होते हैं, जो शब्द कठिन होते हैं, उनको यहाँ पर शब्दों का अर्थ बताते हुए उनकी व्याख्या भी करनी होती है कि जो स्पर्धा शब्द है इसका अर्थ क्या है, प्रतियोगिताएं हैं, इसका प्रयोग क्यों होता है, किस लिए हुआ है,
ठीक है, तो उसका एक विस्तृत व्याख्या थोड़ी सी यहाँ पर देनी होती है, बच्चों को बताना होता है। इसके बाद आता है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्नों का सोपान। इसमें भी भाव विश्लेषण से संबंधित 2-3 प्रश्न आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं बच्चों से कि जो खेल के नाम क्या हैं वो इस तरीके से बताने हैं, है ना। और पूरण जो था वो कौन से खेल के अभाव से नहीं खेल पाया, ठीक है, प्रबंधन की वजह से नहीं खेल पाया। और विलोम शब्द भी आप पूछ सकते हैं, जो शब्द आपको बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं उसके। उसके बाद आता है संपूर्ण नाटक से अभिनय या मौन वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की सूचना के अनुसार छात्र जो है मौन वाचन करते हैं या पूरे नाटक का अभिनय करते हैं, जैसा कि अनुकरण वाचन में उन्होंने किया था उस तरीके से इसको दोबारा करते हैं। और उसके बाद आता है गृह कार्य का सोपान। इसमें जो पाठ से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, सरल से सरल, जो कक्षा के स्तर के अनुसार होते हैं, वो आप बच्चों को गृह कार्य के लिए दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि पाठस्य अंतर्गत है आगतः क्रीडा शब्दानाम नामानि स्वतुर पुस्तिकायाम लिखत्वा श्वः आनयन्तु, कि पाठ के अंतर्गत जो आए हुए क्रीडा या खेल से संबंधित जो शब्द हैं उनके नाम आपको अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिख करके कल लाने हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।